कभी कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक माँ और उसके खोए हुए बेटे की, जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर अनजाने में मिलते रहे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा चेहरा जिसे आप हर रोज देखते हैं, आपकी ही जिंदगी का सबसे बड़ा राज हो। चलिए, इसी सवाल के साथ वंशिका और आर्यन की इस दिल छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल से। एक ऐसी जगह जहां हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन दो लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं था। एक तरफ थी वंशिका, एक अमीर घर की औरत जिसके लिए यह सिग्नल रोज के रास्ते का बस एक हिस्सा था। पर उस सिग्नल पर भीख मांगते बच्चों की भीड़ में एक 10 साल का लड़का था, आर्यन, जिसका चेहरा उसे बार-बार अपनी तरफ खींचता था। और जब आर्यन अपनी मासूम सी आवाज में कहता, आंटी गुब्बारा ले लीजिए प्लीज, सुबह से एक भी नहीं बिका है, तो उसकी आवाज में जो भोलापन था वह सीधा वंशिका के दिल में उतर जाता था। ये सिर्फ एक गुब्बारा बेचना नहीं था, ये एक कनेक्शन था। और बस ये रोज का सिलसिला बन गया। वंशिका हर दिन उससे कुछ ना कुछ खरीद लेती, कभी गुब्बारा, कभी कोई किताब, सिर्फ इसलिए ताकि वो आर्यन के चेहरे पर एक पल की मुस्कान देख सके। उस मुस्कान में उसे एक ऐसा सुकून मिलता था जिसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन आया जब ये रोज का सिलसिला एक झटके में टूट गया और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन वंशिका जब सिग्नल पर पहुंची तो आर्यन वहां नहीं था। सड़क पर बस उसकी कुछ किताबें बिखरी पड़ी थीं। वंशिका का दिल घबरा गया। उसने आसपास देखा तो किसी ने बताया, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर चली गई और उसका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये था कि सड़क पर रहने वाले एक अनजान बच्चे के साथ हुए हादसे ने वंशिका की दुनिया क्यों हिला दी? क्यों उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे? इसका जवाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था, क्योंकि वो बच्चा, वो आर्यन, कोई और नहीं बल्कि वंशिका का अपना सगा बेटा था। वही बेटा जिसे उसने 10 साल पहले मजबूर होकर खुद से दूर कर दिया था। अब ये समझने के लिए कि एक माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया, हमें कहानी में 10 साल पीछे जाना होगा, उस अतीत में जहां वंशिका को एक दिल तोड़ने वाला फैसला लेना पड़ा था। देखिए, पति की मौत के बाद वंशिका बिल्कुल अकेली रह गई थी। परिवार वालों ने उसकी दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन एक शर्त पर, कि उसे अपने बेटे आर्यन को छोड़ना होगा। समाज का दबाव, अकेलापन, इन सब के बीच उसने रोते हुए अपने जिगर के टुकड़े को उसके दादा दादी को सौंप दिया। तो चलिए वापस आज में आते हैं। अस्पताल में एक तरफ आर्यन जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ वंशिका का बसा बसाया घर बिखरने की कगार पर था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगले 72 घंटे बहुत जरूरी हैं। अगर इन 72 घंटों में आर्यन को होश आ गया तो वो बच सकता है। वंशिका के लिए ये 72 घंटे 72 सदियों जैसे थे। एक सच ने 2 जिंदगियों में तूफान ला दिया था। वंशिका इस डर में थी कि वो अपने बेटे को फिर से खो देगी, और उसके पति हरीश को लग रहा था कि उसकी पूरी शादी ही एक बहुत बड़े धोखे पर टिकी है। और जब हरीश के सामने ये सच खुला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके भरोसे को, उसके प्यार को धोखा मिला है, और गुस्से और दर्द में उसने वंशिका से कहा, आज से हमारा रिश्ता यहीं खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब भी कहीं न कहीं एक छोटी सी किरण बाकी रहती है। कहानी ने एक बार फिर करवट ली, एक नई सुबह की तरफ। ठीक 72 घंटे बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा, लड़के को होश आ गया है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे वंशिका को अपनी सांसें वापस मिल गई। अंदर आर्यन ने धीमी सी आवाज में उसे आंटी कहा। वंशिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए भराई हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं आंटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। और उस एक पल में 10 साल की दूरी आंसुओं में बह गई। ये सब बाहर खड़ा हरीश भी देख रहा था। उसने वंशिका की आंखों में अपने बेटे के लिए जो प्यार देखा, वो किसी भी झूठ से कहीं ज्यादा सच्चा था। उसका गुस्सा पिघल गया। वो समझ गया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से बनते हैं। उसने न सिर्फ वंशिका को माफ किया बल्कि आर्यन और उसकी दादी को भी घर ले आया। तो ये कहानी, ये भावनात्मक सफर अपने पीछे कुछ बहुत गहरी बातें छोड़ जाता है, जो हमें रिश्तों के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि एक माँ का प्यार हर मजबूरी, हर बंधन से बढ़कर होता है।
ये कहानी हमें माफ़ी की ताकत भी सिखाती है, और ये भी कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, ये हमें यकीन दिलाती है कि जिंदगी कभी-कभी अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका जरूर देती है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि न जाने ऐसे कितने ही गहरे रिश्ते हमारी नज़रों के ठीक सामने होते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। वो बस एक सही पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं।